Known to all. Today I am going to chapter 5, the fundamental unit of life. तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, उसकी खोज किसने किया, और सेल में जो है आपका बेसिकली क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उसमें उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अब सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल का एक प्रकार का प्रोटेक्टिव आउटिंग कवरिंग गार्ड होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। ठीक है, सेल के बाहर जो भी कवर करने के लिए ये उसको बाहरी इन्वायरमेंट से जो है उसको अलग करने के लिए जो भी आपका मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवर ऑफ द सेल। यह जो होता है सेल का सबसे बाहरी कवरिंग होता है। दस दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के इनसाइड द सेल को जो है क्या करता है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, सेल के बाहरी इन्वायरमेंट और सेल के अंदर इन्वायरमेंट दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा भाई, न्यूक्लियस हो गया, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये हमारा साइटोप्लाज्म का रीजन हो गया, जहाँ पे सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे हमारा, जैसे कि राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इस प्रकार से हमारा ये टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल का लेवल डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं आपका लिक्विड मीडियम में फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारे बॉडी को के फंक्शंस को जो है रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अलाउज द एंट्री ऑफ एग्जिट मटेरियल्स एंड आउट ऑफ द सेल। और जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही जो है अलाउ करता है कि सेल के अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर जाना है और कौन सा आउट ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल जाना है। ठीक है, एक प्रकार का ये जो है आपका रिसेप्शनिस्ट होता है। ठीक है, आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट सम अदर मटेरियल एंड द देयर फॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। और यह जो होता है आल्सो जो है सेलेक्टिवली परमीबल होता है, सेलेक्टिव मीडियम, सेलेक्टिव सेलेक्टिव जो मटेरियल होता है उसी को जो है उसके अंदर जाने देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल मेड ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक प्रकार का फ्लेक्सिबल लचीला होता है, जो कि विभिन्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स का इसमें पूरा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेयरिंग होता है इसकी, जो इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन्स होता है, उसके बीच में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का पूरा एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बना रहता है, वाटर चैनल रहता है। ठीक, डिफ्यूज़न क्या होता है इसको देखते हैं। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का वह स्थान जहाँ पर जो है हमारा रीजन हायर कंसंट्रेशन से लेके रीजन लोअर कंसंट्रेशन के बीच में होता है। ठीक है, मतलब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन की प्रोसेस। जैसे गैस एक्सचेंज में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन हो गया, ये क्या हो गया हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन हो गया। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोलूट वाला रीजन हो गया ये। ठीक है, सोलूट से क्या कहाँ जा रहा है हमारा, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट इज ड्यू टू द कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट। ठीक है, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा लेफ्ट से राइट। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, दैट इज द डी सी अपॉन डी एक्स इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ऑस्मोसिस या फिर इसको हिंदी में परासरण बोलते हैं, और आपका जो डिफ्यूजन था उसको क्या बोलेंगे, विसरण। ठीक, ऑस्मोसिस द मूवमेंट वाटर फ्रॉम अ रीजन टू हायर वाटर concentration
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस में यह जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, और इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें स्पेशली प्रेजेंट होगा इस प्रकार से, ठीक है। द मूवमेंट वाटर फ्रॉम द रीजन, मतलब जो वाटर हायर वाटर कंसंट्रेशन का जो रीजन है वहाँ से सेमी परमिएबल माध्यम से होते हुए लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ऑस्मोसिस, ये आपका वाटर है, वाटर वाला है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये आपका शुगर रीजन है, ठीक है। तो क्या रहा है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, इधर जो वाटर कंसंट्रेशन हायर है, इधर जो है आपका सेलेक्टिव परमिएबल, यहाँ पे झिल्ली लगा हुआ है मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे जो है शुगर का आपका, यहाँ पे क्या है हमारा शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हो क्या रहा है, लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन, अब आपका हाई हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। हाउ डू सबस्टेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट द सेल, डिस्कस। हाउ टू सबस्टेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव, मतलब जो है सबस्टेंस जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस प्रकार से सेल के अंदर और बाहर जाते हैं, इन सब चीज़ के बारे में दिया गया है। As the cell functions of concentration of CO2 and cell increase, whereas the concentration of CO2 external environment is a low, ठीक है। The cell function concentration of CO2 in the cell increase, concentration of CO2 and external environment is low, CO2 move out the cell from region of higher to the concentration to external environment which region of lower concentration, ठीक है। मतलब सेल के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको जो है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है बाहर किया जाता है, और वहाँ बाहर से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है सेल के अंदर लिया जाता है। वाटर मूव एंड आउट सेल रीजन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब जो वाटर का जो हायर कंसंट्रेशन जो रहता है वो जो है सेल के अंदर मूव करता है, और इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल ये जो है चलता रहता है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है मेंटेन रहता है, ठीक है। इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीजन्स लोअर कंसंट्रेशन टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें हायर कंसंट्रेशन वाटर से लेके लोअर कंसंट्रेशन वाटर की ओर ऑस्मोसिस प्रक्रिया चलती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम, जो डिफ्यूजन होता है वह उसमें ज़रूरी नहीं कि लिक्विड मीडियम ही हो, उसमें एयर में या फिर किसी भी माध्यम में जो है आपका डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है, कैन एनी मीडियम। लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है इट ऑकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये केवल लिक्विड मीडियम में होती है, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन देखें, इट डज नॉट रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेसिक। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड इज द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल विच हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन दैट इन द सेल, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड सराउंडिंग इन द सेल, मतलब सेल के चारों ओर जो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इन विच डू हायर वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल, और सेल के अंदर जो होता है वो हायर वाटर का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वह फ्रीली जो होता है सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करता है बोथ डायरेक्शन में, चाहे अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, बट मोर वाटर आर विल कम इनटू द सेल विल लीव, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा वाटर होता है वह जो होता है सेल के बाहर जो होता है रिमूव होता है, लीव होता है। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर्स द सेल एंड सेल लाइकली स्वेल अप, ठीक है। रिजल्ट यह होता है कि वाटर इंटर द सेल
एंड सेल जो होता है एक प्रकार का स्वेल, मतलब सेल को जो साइज होता है वह फूल जाता है जैसे वाटर इंटर होता है सेल के अंदर, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। इसमें हम लोग देख सकते हैं हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाइपोटोनिक है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर मूव्स इनटू द सेल, वाटर मूव इनटू द सेल, ठीक है। सेल के अंदर कैसे प्रकार से वाटर जो है आपका मूव हो रहा है, 20% साल्ट है, यहाँ पर 10% सॉल्ट है, या फिर क्या है वाटर का मॉलिक्यूल्स है सब चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हाइपोटोनिक, वाटर मूव्स इनटू द सेल, जब आपका सॉल्ट का माध्यम यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और वाटर कम रहेगा तो हायर वाटर कंसंट्रेशन से लेके लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, मूव होगा, जब सेल के अंदर वाटर की कमी रहेगा तो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, वाटर मूव इनटू द सेल, यहाँ से जो वाटर है अब आपका सेल के अंदर जो है मूव हो रहा है, ठीक है। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का रीजन हो गया हाइपोटोनिक का जब का बात आता है तो। व्हेन इज अ सॉल्यूशन सेड टू बी आइसोटोनिक, सॉल्यूशन सेड टू द आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब बराबर, व्हेन इज मीडियम सराउंडिंग द सेल देन सेम कंसंट्रेशन वाटर एज द सेल इज सेड टू आइसोटोनिक, जब सेल के अंदर जो होता है वाटर का कंसंट्रेशन अनइक्वल या फिर सेम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है। वाटर वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग टू द सेम एज टू अमाउंट गोइंग टू द आउट, इसमें जो है वाटर और क्रॉस जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वह दोनों डायरेक्शन में इक्वल होता है, एंड जितना वाटर सेल के अंदर जाएगा इनसाइड द सेल उतना ही वाटर जो है सेल के बाहर रिमूव होगा, ठीक है, लीव होगा। सो दे आर नो ओवरऑल मूवमेंट वाटर सेल, द सेल विल स्टे सेम साइज, इसमें जो है जो वाटर का मूवमेंट है ओवरऑल कम होता है और सेल का जो साइज होता है वह सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि आइसोटोनिक है, इसमें जो है सेल वाटर का इन एंड आउट प्रोसेस कम होता है, ठीक, और सेल का साइज जो है इक्वल बना रहता है, सेम साइज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसमें हमारा एक वाटर मीडियम है, हमारा सेल है 10%, इसमें साल्ट है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल का रीजन हो गया, 10% साल्ट 10% साल्ट दोनों इक्वल है दोनों में, तो होगा क्या, वाटर गोज इन वो डायरेक्शन, वाटर जो है दोनों डायरेक्शन में जाएगा, इनसाइड भी सेल भी जाएगा और आउट आपका आपका आउटसाइड सेल भी जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, दोनों के बीच में दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स का रीजन हो गया, आइसोटोनिक मतलब एक समान, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 10% है, इसमें भी 10% सॉल्ट है, तो दोनों के बीच में जो है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब अधिक, ठीक है, जब मीडियम जो है अधिक हो जाए, कोई भी चीज़ मीडियम अधिक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल, सेल के चारों ओर का जो मीडियम है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड देन दैट सेल ऑफ सेल इट इज सेट टू हाइपरटोनिक, ठीक है, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाए और इनसाइड द सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। वाटर वाटर क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है सेल मेम्ब्रेन के दोनों डायरेक्शन में जो होता है क्रॉस होता है, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव फ्रॉम सेल देन एंटर इट, लेकिन इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, ज़्यादा जो वाटर होता है मोर वाटर लीव जो है सेल इन द एंटर, सेल मतलब सेल में जितना पानी एंटर नहीं होता उससे ज़्यादा जो होता है सेल से जो वाटर हो वह लीव होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये देयर फॉर अ सेल इज श्रिंक, देयर फॉर द सेल विल श्रिंक, इसमें क्या होता है, सेल जो होता है एक प्रकार से सिकुड़ जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो वाटर है वह सेल के अंदर से जो है आउटसाइड ऑफ द सेल लीव होता है, ठीक है, इसमें हाइपरटोनिक में, ठीक है, मतलब इसमें जो हाइपर मतलब अधिक हो जाता है जब वाटर तो जो है आउटसाइड ऑफ द सेल लीव किया जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सॉल्यूशन ऑफ हाइपरटोनिक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म का रीजन मान के चलो हमारा सेल है, इस प्रकार से इसमें 10% नो सॉल्ट है, इसमें 20% सॉल्ट है, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो वाटर है वो आपका आउट ऑफ द सेल जो है मूव होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपर हाइपर यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना वाटर कॉन्सेंट्रेशन आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्ट नहीं, यहाँ पे केवल वाटर हो गया, यहाँ पे बाहर में सॉल्ट है, तो यहाँ से जो है
जो वाटर का कंटेंट है वो जो है यहाँ से आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म में लीव होगा। ये हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक देख सकते हैं यहाँ पे तीनों डायग्राम में दिया गया है। हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाइज्ड, ये हमारा नॉर्मल हो गया जब वाटर का लेवल इस प्रकार से रहेगा। जब हाइपो हाइपो हो गया तो जो है हाइड्रो है, आपका H2O जो है, पानी जो है इनसाइड द सेल मूव कर रहा है। लेकिन जब हाइपर हो गया तो सेल के अंदर का जो वाटर है वो जो है आउटसाइड ऑफ द सेल मूव कर रहा है। दिट एनिमल सेल, ठीक है, लाइट, नॉर्मल एंड श्रीव्ड, ठीक, श्रीव्ड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टारगेट नॉर्मल है, आपका प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है वाटर जो होता है वह इनसाइड द सेल जा रहा है, और आपका आइसोटोनिक में जो होता है इन एंड आउट हो रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल। और आपका जो आपका क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइट में देखें तो हमारा जो प्लांट सेल में इसमें भी हमारा वाटर जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है, इनसाइड से लेके आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या है उसको देखेंगे। प्लाज्मोलाइसिस इज द फिनोमिनन बाय विच प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इज लूजेज वाटर बाय ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट सेल में जो है वाटर लॉस होगा तो प्लाज्मोलाइसिस के दौरान जो होता है सेल जो होता है, प्लांट सेल जो होता है श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, ठीक है। दैट इज अ, उसका जो सेल वाल है वो जो है सिकुड़ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। जब ऑस्मोसिस प्रक्रिया होगा और सेल वाल जो है से जो है वाटर जो है रिमूव होगा, लीव होगा, ठीक। प्लाज्मोलाइसिस में इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें जो है वाटर जो है इनसाइड द सेल से लेके आपका आउटसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन इनके माध्यम से। तो और इसके बाद इस प्रोसेस में क्या हुआ, वैक्यूल श्रिंक, जो वैक्यूल है अंदर का वो जो है श्रिंक हो जा रहे हैं, ठीक है, किनारे में चिपक जा रहे हैं इस प्रकार से। दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस प्रकार से चिपक जा रहे हैं आपका, ठीक। दैट इज़ द प्लाज्मोलाइसिस, ठीक। व्हाट इज इंडोसाइटोसिस? इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस मतलब इंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब लेना। इंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल इज एबल टू एंगल्फ फूड। इंडोसाइटोसिस मतलब एक्सटर्नल जो भी फूड रहता है उसको इनसाइड द सेल किस प्रकार से लिया जाता है, किस माध्यम से लिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। फूड को एंगल्फ किया जाता है इनसाइड द सेल एंड अदर मटेरियल जो भी होते हैं उसको फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सटर्नल जो भी फूड मटेरियल या फिर जो भी एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल होता है उसको जो है इनसाइड द सेल जो है इंगल्फ कर लिया जाता है इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। एग्जाम्पल, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द सच प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा अमीबा जो है अपना फूड एंगल्फ करता है या फिर लेता है, इंडोसाइटोसिस, ठीक। इंडोसाइटोसिस में डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा अमीबा हो गया। जैसे यहाँ से कोई भी मटेरियल या फिर फूड जो भी इधर से आ रहा है तो उसको जो है अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप को जो है आपका इंडोसाइटोसिस की मतलब लेने के लिए एक जो है आपका आकार चेंज करता है अपना, उस आकार में आने के बाद जो है उसको अपने अंदर इंगॉल्फ कर लेता है, इंडोसाइटोसिस, ठीक है, कवर कर लेता है और उसको अंदर ले लेता है आपका इनसाइड सेल। यह रीजन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। दैट इज़ द इंडोसाइटोसिस। यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसको अब लेने के लिए जगह बनाया गया, उसके बाद इसको इनसाइड द सेल ले लिया गया और बाहर से बंद, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल क्यों है, तो देखते हैं क्यों है भाई। Plasma membrane is called a selectively permeable membrane because it allowed the some materials enter in the leaf of the cell। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए है क्योंकि वह जो है कुछ बहुत सारे जो मटेरियल्स को जो है इंटर होने का काम या फिर इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल लीव करने का जो वर्क है वह कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करता है। इसलिए जो हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेलेक्टिवली, यानी जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसी को जो है इनसाइड द सेल जो है आने देगा और जो है इनसाइड द सेल जाने देगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है।
सेल वॉल की बात करें तो हार्ड आउटर कवरिंग सेल होता है इसमें इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये सेल वॉल का रीजन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन का रीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का रीजन हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। इसमें किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।